बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफजई, आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, एक क्विकली वीक लॉग करने के लिए मैं इसलिए दोबारा आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक बहुत बुरी ख़बर आपको सुनाने जा रहा हूँ, और यकीन करें कि कोई दुश्मन भी इस तरह नहीं करता जिस तरीके से आज हम सियासत के इस बाज़ार के अंदर इस कदर नंगे हो चुके हैं कि हमें किसी चीज़ की कोई अब तमीज़ नहीं रही, किसी अच्छे बुरे की, किसी बड़े छोटे की, किसी अपने और पराये की। मैं आज बात करने जा रहा हूँ क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान संगीन जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर है, एक बहरानी कैफियत है। इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, और आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे पास डॉलर का शदीद किस्म का खसारा है। एक तरफ हम इस वक्त जो हमारी इकॉनमी है वो बिल्कुल बैठ चुकी है, और एक हम सैलाब की लपेट में आ चुके हैं। यानी इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम किसी भी तरीके से अपने आप को थोड़ा सा भी उठा सकें। हम मज़ीद गिरते जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर जहां हमें इत्तेफाक की और हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाने की और एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ भी हम इस सियासी तमाशे को लेके बैठे हुए हैं। एक बुरी खबर ये है कि जहाँ पर IMF से हमने 1.17 अरब डॉलर लेने हैं, उसके लिए हमने पता नहीं अपने ऊपर कौन कौन सी सेंक्शंस लगवा ली, अपने ऊपर कौन कौन से टैक्सेस लगवा लिए, और IMF वालों ने हमारे ऊपर इस तमाम सेंक्शंस को मॉनिटर करने के लिए हमें इतना लंबा टाइम दे दिया कि 4 से 5 महीने हो गए हैं कि अभी तक IMF ने हमारा जो है वो लोन अप्रूव भी नहीं किया। वो स्टिल इन प्रोसेस है। सोने पे सुहागा ये कि आज जो ख़बर आई है हमारे पास, वो ख़बर ये है कि तैमूर जगड़ा साहब जो हैं, जो वज़ीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बाकायदा तौर पर IMF को लिख दिया है कि अगर आपने पाकिस्तान को ये पैसे दिए तो हम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं। एक इम्पॉर्टेंट सूबा, क्योंकि वहाँ पे इज़्ज़त माब जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत है, और इमरान खान साहब इस वक्त कहते हैं कि वफाक उनके साथ जो है विक्टिमाइजेशन कर रही है। और दूसरी तरफ आएँ पंजाब की जो उन्होंने हुकूमत अभी इस वक्त कायम की है, फवाद चौधरी साहब, उनका ये एक निजी टेलीविज़न में एक इंटरव्यू मैंने अभी देखा है थोड़ी देर पहले। ये हुकूमत तो चल कहाँ रही है, ठीक है, नहीं चल रही, एग्री विद यू। ये बेचारी जो है वो तो ये सब मानते हैं, रुल रही है। सब मानते हैं। इसमें देखें, इसमें इस वक्त इशू ये है, आज भी आप देखें अभी इनको एक तो इनको अभी इनको रियलिटी जो है ना ये उसको कर नहीं रहे। मसलन IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं हैं आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, और पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है, और कहेगा, और बिल्कुल कहेगा। ये इस तरह नहीं होगा। देखिए, आपको इलेक्शन कराने पड़ना है, इसके अलावा उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान के ऊपर वफाकी हुकूमत ने इतने संगीन केसेस बनाए हैं, लिहाजा हम IMF को लिखेंगे कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं, लिहाजा ये प्रोग्राम कैंसिल किया जाए। अफसोस है फवाद चौधरी साहब, अफसोस है तैमूर जगड़ा साहब, अफसोस है जनाब इज़्ज़त माब इमरान खान साहब। किसका नुकसान है? IMF के पैसे क्या हमें नहीं मिल रहे? क्या हमारी इकॉनमी को स्टेबल करने के लिए ये पैसे नहीं आ रहे? इस तरह तो दुश्मन भी नहीं करता, इस तरह तो भारत भी नहीं करता हमारे साथ, इस तरह तो कोई भी हमारे साथ नहीं करेगा। जो हमारे अपने लोग, अगर इमरान खान साहब के ऊपर केसेस बन गए हैं तो आप इंटरनेशनल इदारों को लिखेंगे कि पाकिस्तान की मदद ना करें। इस वक्त तो हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो चुके हैं। हम तो इस सैलाब से पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर थे, उस ऊपर से हम अरबों खरबों रुपए का डॉलर का हमारे पास नुकसान हो गया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, हमारा रेलवे का निज़ाम तबाह, हमारे पुराने पुल तबाह, हमारे होटल्स तबाह, हमारी पूरी सड़कों का जाल तबाह, लोग बेघर, लोगों के लाखों मवेशी मर गए, लोगों के बच्चे मर गए, लोगों के घर तबाह हो गए, लोग बेघर हो गए, लोग गुम गए। इस जगह पर जहाँ पर आपको फ्लड एरियाज़ में खड़े होकर लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए, वहाँ पर आप IMF को ये ख़त लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद ना, पाकिस्तान को ये प्रोग्राम ना दें क्योंकि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं हैं। आप क्या वाकई पाकिस्तानी हैं? मुझे तो शक हो रहा है ऑनेस्टली। मैं किसी के बुग़्ज़ या किसी की मोहब्बत में ये बात नहीं कर रहा, मैं एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि ये मेरा मुल्क है। फवाद चौधरी साहब, तैमूर जगड़ा साहब, ये आपका मुल्क नहीं है। अगर बदकिस्मती से JLM के लोगों ने आपको इस दफ़ा वोट दे दिया और पेशावर के लोगों ने तैमूर जगड़ा साहब आपको वोट दे दिया, और बदकिस्मती से आप पंजाब में हुकूमत में बैठे हैं और आप बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर मुसल्लत हैं, तो आपको ये हक किसी ने नहीं दिया कि आप हमारे अवाम के पास जो हमें सपोर्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं आप उनको रोकें। ये IMF का पैसा नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के जेब में नहीं जाना, ये हमारे कौमी ख़जाने में आना है, और इससे हमारी इकॉनमी को स्टेबल होना है। इससे हमने इस मुल्क को चलाना है।
اور ہر جگہ پہ یہ فائنینشیل ماڈل فالو ہوتا ہے. کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. پوری دنیا, سری لنکا بھی IMF کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں نے یورپین کنٹریز دیکھی ہیں جو IMF سے پیسے لیتے ہیں. پوری دنیا IMF سے پیسے لیتا ہے. یہ کوئی ہم, یا تو آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے کہ آپ نے IMF سے پیسے نہیں لیے؟ کیا آپ نے کوئی IMF کا پروگرام نہیں لیا؟ 3.5 سال میں IMF آپ نے کتنے قرضے لیے؟ ریکارڈ قرضے لیے آپ کی حکومت نے. آج آپ عمران خان صاحب کے اوپر 2-3 کیسز کیا بن گئے کہ آپ اس بغض میں آ کے آپ نے یہ, آپ بدلہ وفاقی حکومت سے نہیں لے رہے, آپ اس پاکستانی عوام سے لے رہے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا اور آج بھی آپ کے لیے کھڑے ہیں. اور میں ان پاکستانی عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے آپ باہر نکلے ہوئے جو کہتے ہیں ہم امریکہ کی غلامی, سو کالڈ اس بلڈی اس قسم کا جو ناقص قسم کا سلوگن کہ اینٹی امریکن, یہ جا کے امریکہ کے ویزے لگے ہوئے سب کے, جا کے دیکھیں سب کی فیملیز وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, جاتے ہیں پلیجر ٹرپ کے لیے, سب کی دوستیاں وہاں ہیں, وہاں پہ لا فرض میں وہاں پر انہوں نے جا کے جو لوگوں سے جناب انہوں نے ایسی فرمز جو ہیں وہ لابنگ فرمز انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے وہاں پر کیونکہ پروگرام کرنے ہوتے اس لیے ہم نے وہاں. بھئی آپ اگر اتنے محب وطن ہیں تو پھر سارے اپنے PTI ورکر جتنے بھی اگر مجھے باہر بھی سننے ہیں نا, خاص کر امریکن, اپنے پاسپورٹ پھاڑیں, گرین کارڈ کو کاٹیں اور یہاں پر آ کے نا نوکری شروع کر دیں. باتیں بہت کر رہے ہیں, آسان ہے, کما ڈالر رہے ہیں امریکن سے اور باتیں کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں. افسوس کی بات ہے یہ IMF کا پروگرام اگر کینسل ہوتا ہے پنجاب حکومت کی وجہ سے یا خیبر پختونخوا کے, تو ناظرین اس کے ڈائریکٹ ذمہ دار جو ہیں وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب ہوں گے. اور یہ پیسہ کسی انڈیویجول کی جیب میں نہیں آنا, اس پیسے نے پاکستان کی اکانومی کو سہارا دینا ہے. اس لیے میں کوئکلی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کا, کہ کسی بغض میں اس حد تک نہ جائیں کہ اپنے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیں. اور ہمارے پڑوسی جو دوست, پڑوسی ملک دوست, ہم دوست کے ہیں یا دشمن کے, وہ بھی شاید اس طریقے سے نہیں کرتا جس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے اوپر کیسز بنے ہیں تو IMF کا پروگرام کینسل کر دیتے. افسوس نہیں ہے آپ کا. ویسے یہاں اگر جگرا ہے تو یہاں لڑ کے دکھائیں نا, عدالتوں میں جائیں, اگر آپ بے گناہ ہیں تو ثابت کریں. آپ تو کہتے ہیں عدالتیں آزاد تھیں, نواز شریف کو جب سزا ہوئی تو آپ کہتے ہیں عدالتیں آزاد تھی, طلال چودھری, دانیال عزیز سارے ڈسکوالیفائی عدالتیں آزاد. اگر آج عمران خان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے ڈسکوالیفیکیشن کی تو آپ کہتے ہیں جی عدالتیں جو ہیں وہ آج کسی اور کے کنٹرول میں ہیں. کبھی آپ فوج پہ الزام لگاتے ہیں, کبھی آپ جو ہے یہی پہلے پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد تھی کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تھے. اگر آپ کی پالیسیز میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ برے لوگ ہو گئے. آج فوج کو آپ ٹرولز چلا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ فوجیوں کو گندا کر رہے ہیں, یہ آپ کی سیاست ہے. IMF کا پروگرام اگر کینسل ہوا تو رسپانسبل ول بی آن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اینڈ PTI. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.